नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपकी आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बूंद को समुद्र में लालटेन लिए कौन सा जीव दिखाई दिया। यानी बूंद को समुद्र के अंदर लालटेन लिए कौन सा जीव दिखाई दिया। मछली, घोंगा, मगरमच्छ, कछुआ। तो ऑप्शन नंबर क मछली, यानी बूंद को मछली दिखाई दी थी। अगला प्रश्न, जवाहरलाल की चिंता का कारण था। यानी जवाहरलाल की चिंता का क्या कारण था। रुपये का इंतजाम न हो पाना, पत्नी द्वारा रुपयों का मांगा जाना, बिलवासी जी द्वारा शोक न करना, या पीने के लिए पानी न मिलना। तो ऑप्शन नंबर क रुपये का इंतजाम न हो पाना, यानी चिंता का कारण क्या था, रुपयों का इंतजाम न हो पाना। अगला प्रश्न, भारतवर्ष की महान सभ्य संस्कृति कहाँ डूब गई। यानी भारतवर्ष की महान सभ्य संस्कृति कहाँ डूब गई। सागर में, पाश्चात्य देशों में, गह्वर में, युद्ध में। तो ऑप्शन नंबर ग गह्वर में। कहाँ डूब गई, गह्वर में। अगला प्रश्न, ये सबसे कठिन समय नहीं कविता में कवि के अनुसार चिड़िया की सोच में क्या दबा है। तिनका, सोना, पत्थर, पानी। ऑप्शन नंबर क तिनका, यानी कवि के अनुसार चिड़िया के मुंह में तिनका दबा हुआ है। अगला प्रश्न, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए पंक्ति में आए हंसना रोना शब्द किसके प्रतीक हैं। सहानुभूति कष्ट के, सुख दुख के, मेल विछुड़न के, प्रेम वियोग के। तो ऑप्शन नंबर ख सुख दुख के। इसके अंदर तो हंसना रोना सुख और दुख के प्रतीक है। अगला प्रश्न, पक्षी और बादल संदेश देते हैं ईश्वर का, विश्व बंधुत्व का, प्रकृति और मनोरथा का, या सम्मान करने का। तो ऑप्शन नंबर ख विश्व बंधुत्व का, यानी पक्षी और बादल विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द के अंदर ब उपसर्ग लगा है। यानी कौन से शब्द के अंदर ब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बदबू, बदौलत, बदनाम, बदहजमी। तो ऑप्शन नंबर ख बदौलत। बदौलत शब्द के अंदर ब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, कृष्ण ने गोपियों की मटकी खाली जगह वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द होगा। तो तोड़ दी, मरोड़ दी, फोड़ दी, जोड़ दी। तो श्री कृष्ण ने गोपियों की मटकी फोड़ दी, यानी ऑप्शन नंबर ग सही है। अगला प्रश्न, दिए गए कोष्टक में से उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। यानी कोष्टक में ये शब्द दिए गए हैं, इनका उपयोग कर हमें उचित शब्द के उपयोग करके खाली जगह भरनी है। तो इसमें आएगा नागिनी सी बुई लोटी, नागिनी सी बुई लोटी, पानी प्रात को हाथ सुयो नहीं, मनुआ तो दऊं दिसी फिरे, जो बूढ़ी नानी सुना सुना रही है सदियों से, दूसरे देश की सुगंध भेजती। ठीक है। हाँ, अगली खाली जगह, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, यानी खुद ही बंधे थे और खुद ने अपने बंधन तोड़ दिए। अगला प्रश्न, लेखक और उनके मित्रों को विदा करने आए लोगों की आंखें क्या कह रही थी। यानी लेखक को विदा करने आए उनके लोगों की आंखें वो क्या कह रही थी। तो उनकी आंखें कह रही थी कि जो आया है सो जाएगा, चाहे राजा रंग फकीर सब कुछ जाएंगे। यानी इस धरती पर जो आया है, चाहे राजा हो चाहे रंग हो, सब एक दिन तो उसको जाना है। अगला प्रश्न, कबूतर का एहसान कौन नहीं भूला और क्यों। कबूतर का एहसान जहांगीर नहीं भूला, क्योंकि कबूतर के माध्यम से ही तो वह नूरजहां का हमरा बना था। यानी कबूतर से के माध्यम से ही वो नूरजहां से मिला था। अगला प्रश्न, दीवानों के आने पर किसका मन हर्ष से पूरित हो उठता है। यानी दीवानों के आने से किसका मन है वो खुशी से खिल उठता है। दीवानों के आने पर सगे संबंधियों का मन हर्ष से पूरित हो उठता है। अगला प्रश्न, सुदामा की कैसी दशा देखकर करुणानिधि रोए थे। सुदामा की दीन दशा देखकर करुणानिधि रोए थे, यानी पहनावा वगैरह देखकर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अंतिम सांसें गिनना का अर्थ है मृत्यु निकट होना।
प्रयोग, वाक्य में प्रयोग। आशु जी के पिताजी जब अंतिम सांसें गिन रहे थे, उनके बेटों ने उनसे वसीयत लिखवा ली, यानी तब उसको बहुत बुरा लगता है। निगाह ठिठकना, ठिठकना, निगाह ठिठकना अर्थ देख कर हैरान होना। निगाह ठिठकना मतलब देख कर हैरान होना। वाक्य में प्रयोग, अपनी खोई हुई पुस्तक अपने मित्र के हाथ में देख कर मेरी निगाह ठिठक गई। अगला प्रश्न, आदर का विलोम शब्द निरादर है, तो निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अमृत, विष, उद्यम, आलस्य। अगला प्रश्न, लाकी सूर्य कहानी की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाकी सूर्य कहानी का रचना का मुख्य उद्देश्य शहरीकरण व मशीनीकरण के कारण गांवों में लघु कुटीर उद्योगों के उजड़ने का वर्णन करना, इससे गांवों में बढ़ रही बेरोजगारी और गरीबी को बताना है। अगला प्रश्न, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? सांप ने जब घायलबाज के उड़ने की असीम चाह देखी तो उसके मन में भी आया कि वह भी देखे कि आसमान से ऐसा क्या है जिसे व्यूह में बाज इतना छटपटा रहा है। इसके लिए उसने भी उड़ने की कोशिश की, यानी उसने बाज को देखकर वो घायल हो गया, फिर भी उसको उड़ने की चाह हो रही थी, छटपटा रहा था बाज, तो उसको देखकर उसको भी हुआ कि ऐसा क्या है कि मैं भी देखूं। अगला प्रश्न, सड़क दुर्घटना के मुख्य कारण क्या है? सड़क दुर्घटना के मुख्य कारण निम्न प्रकार के हैं। गाड़ी चलाते समय सतर्क न रहना, रेडियो सुनना, मोबाइल फोन पर बातें करना, अपने साथियों से बातें करना, गाड़ी में सामने और दाएं बाएं लगे शीशे का उपयोग न करना, बिना लाइसेंस प्राप्त किए गाड़ी चलाना, ये सब दुर्घटना के मुख्य कारण है। और गाड़ी को तेज गति से चलाना, लापरवाही से गाड़ी चलाना। अगला प्रश्न, स्वच्छता नहीं रखने से बीमारियां कैसे फैलती? कोई दो कारण बताइए। खुले में शौच करने मल पर मक्खियां बैठती, वही मक्खियां जब भोजन पर बैठती है तो वे अपने साथ मल के लाए कीटाणु से भोजन को दूषित कर देती है और ऐसे भोजन सेवन करने से कीटाणु शरीर में प्रवेश कर देते हैं। अगला है, पानी के स्रोत के निकट शौच जाने से पानी दूषित हो जाता है और ऐसे पानी का सेवन कीटाणु शरीर में प्रवेश कर देते हैं। अगला 20वां और 21वां, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसके अंदर एप्लीकेशन है। हिंदी का पाठ्यक्रम पूरा नहीं उसके लिए, और दूसरा आपको निबंध लिखना है 26 जनवरी और दीपावली पर।